नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बता दूं आपको कि अभी मैं बोध गया में मौजूद हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक भैया हैं, इनसे हम सीधा बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आज आप लोग 14 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, प्रशासन के लोग नहीं आए हैं अभी तक मिलने, क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम पिछले अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान को देखते हैं, तो हम अगर हाथ में हमारे गिलास भी है तो वो भी एक त्याग और बलिदान की वजह से है। तो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। बाबा साहब कहते भी हैं, टू एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। तो हम बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, क्योंकि जैसा भी थोड़ी देर पहले भंते आम्रपाली जी से आपकी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि हर जगह का एक मोटिव होता है कि आधिपत्य जिस जगह के लोगों के लिए होना चाहिए वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बाहर का व्यक्ति हमारे घरों में बैठेगा तो ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। जैसे भारत के अंदर हर प्रकार का धर्म है, हर प्रकार के मजहब हैं और उन पे उनके आधिपत्य बैठते हैं। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, वहाँ शंकराचार्य बैठते हैं, मुस्लिम्स में मौलाना वगैरह बैठते हैं, इसीलिए हमारे में भिक्षु होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क जिनको हम कहते हैं। तो आज प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के साथ जीता है और जब तक व्यक्ति की पहचान नहीं है तब तक कोई सम्मान नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने बाबा साहब के मूवमेंट में अपनी पूरी लाइफ को लगाया है और यही संकल्पित है कि मैं आजीवन बाबा साहब के मूवमेंट के लिए समर्पित रहूँगा। तो हमने जो ये प्रेरणा ली है ये उन स्थलों को देख के ली है जहाँ पे हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन लगाया है। आज हम यहाँ आए हैं, हमारे श्रद्धा का केंद्र है, हमारे समर्पण का केंद्र है। आने वाले समय में जब ये केंद्र ख़त्म हो जाएंगे तो धम्म ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पढ़ाने वाले पॉइंट नहीं है, हमारे पास सीखने वाले पॉइंट नहीं है। एक स्लोगन है जो उत्तर प्रदेश की तरफ चलता भी है कि जैसा हम देखते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आज हम यह देखते हैं कि मेडिटेशन इतना परफेक्ट तरीके से कराते हैं, इतना अच्छे से ध्यान यहाँ पे इतना अच्छे से प्रचार हुआ है कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो आने वाले समय में जब वो तकनीकी ख़त्म हो जाएगी, वो पद्धति नष्ट हो जाएगी, तो आने वाले समय में धम्म नष्ट हो जाएगा। और जिस जगह केंद्र बने हुए हैं वहाँ एक अंधविश्वास का केंद्र होगा, मिथ्या दृष्टिक लोग जब वहाँ रहेंगे तो फिर हम धम्म को अच्छे से गति नहीं दे सकते। धम्म को गति देने के लिए ज़रूरी है। आज हज़ारों भिक्षु घूम रहे हैं, भारत में अनगिनत भिक्षु हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, आप भी पिछले 14 दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ एक वो चंद उसमें भिक्षु दिख रहे हैं, चंद संख्या में हमें भिक्षु दिखते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हम संगठित रूप से, हम विचारों के एकता के साथ हम यहाँ खड़े हो जाएं। हम प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी सुन क्यों नहीं रही? ये भी बहुत बड़ा विषय है। सरकार इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन गैप है, हम समझा ही नहीं पा रहे सरकार को। हम शांत बैठे हैं, हम ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, करना भी चाहिए और शांति के साथ हम धरना प्रदर्शन करें, ये बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार तक हमारी बात कैसे पहुँचे ये भी महत्वपूर्ण बात है। हम रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे ये महत्वपूर्ण है। क्या हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हम रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आज जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता, हम पूरे भारत में हमारी एक कांटेक्ट होता, तो यहाँ उपासक होते, यहाँ हमारे धर्मगुरु तो बैठे हैं लेकिन उपासक हमें नज़र नहीं आते। उपासक आज अपने उद्देश्य तक सीमित है, उपासक समर्पण का भाव नहीं रखता, जो रखता है वो सब साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन बहुत भिक्षुओं के साथ हमें एक स्थिरता के साथ खड़ा रहना है। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जब तक उपासक मैदान में नहीं आएंगे, समाज के जो ईमानदार लोग हैं वो मैदान में नहीं आएंगे, तब तक हम जंग को नहीं जीत सकते। तो फिर ये लड़ाई आप लोग जीतेंगे कैसे जब तक सरकार और प्रशासन के लोग ही आपकी बात नहीं सुनेंगे? तो हम लगातार पिछले 14 दिनों से प्रयास कर रहे हैं सरकार को समझाने का, सरकार को बताने का कि हमारी मांगें क्या हैं। फिर भी मैं जनता टीवी के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम घरों में बैठ जाएं। आने वाले समय में कि अगर हमारे पड़ोस में आग लग रही है तो वो आग हमारे घर तक भी पहुंचेगी। जब तक उसकी लपटें हमारे घर तक आएँ उससे पहले हमें पानी का इंतज़ाम करना चाहिए कि हम उस आग से बचेंगे कैसे। आज बौद्ध गया है, कल को सारनाथ हो सकता है, कुशीनगर हो सकता है, भारत में अनेकों बौद्ध स्तूप हैं, उन पे ये हो सकता है। लेकिन अगर आज हम इसको ही नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम समाज को सुरक्षित करेंगे, समाज को सुरक्षित करेंगे, हम अपना स्वाभिमान सुरक्षित नहीं कर पा रहे, हम कैसे समाज को सुरक्षित करेंगे? कतई नहीं। इसलिए जो मैं, ये बहुत अजीब शब्द है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो समाज के ठेकेदार हैं उनको ये समझना चाहिए कि असल में समाज को आंदोलित करने का तरीका क्या है। जो लोग आंदोलित हो चुके हैं उनका मार्गदर्शन कैसे किया जाए। जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। आज समाज में ऐसे ऐसे भिक्षु हैं कि अगर वो खड़े होते हैं तो उनके पीछे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं, वो मुझे यहाँ नहीं दिखते।
वो भिक्षु बिठा रखे हैं जिनमें जोश है, आक्रोश है, लेकिन सच में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए वो आंदोलन नहीं हम कर पा रहे हैं। हम जगह जगह आंदोलन करें, अरे जो दिल्ली में है वो वहाँ जंतर मंतर पे जाके आंदोलन करो, जो उत्तर प्रदेश में है वो वहाँ के विधानसभा पे जाके आंदोलन करो। जब जगह जगह आंदोलन होगा पूरे भारत में ये पता चलेगा कि हाँ ये आग दहक चुकी है, ये चिंगारी दहक चुकी है, तो सरकार क्यों नहीं सुनेगी हमारी। बिल्कुल, बहुत हमारे युवा हैं जो आज मूवमेंट को समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं उनको वो समझाने का काम कर रहे हैं। उन युवाओं तक इस बात कैसे पहुंचे, हम लोगों फील्ड लेवल पे इस बात को कैसे पहुंचाएं, ग्राउंड लेवल पे इस बात को कैसे पहुंचाएं कि हाँ हमारा ये स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को बचाए रखना हमारा बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और मैं तो प्रत्येक को अम्बेडकरवादी से कहता हूँ, बाबा साहब कहते थे लाइफ शुड बी अ ग्रेट रादर देन लॉन्ग, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। अब महान कैसे बनेगा ये हमें देखना है, स्वाभिमान बचाना है ये हमें देखना है। हजारों साल गुलामी की ज़िंदगी जी है, थोड़ी देर बाद स्वाभिमान पैदा हुआ, हमने उस गुलामी को तोड़ा, लेकिन आज हम फिर मानसिक रूप से गुलाम हैं। हम समाज को बदलने के लिए निकल रहे हैं लेकिन हम अपने घरों को नहीं बदल पा रहे। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब हम एकजुटता में बैठेंगे तो सरकार हमारी निश्चित रूप से बात सुनेगी और हमारी मांगें पूरी होंगी। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो है आपकी बातों को लगातार दरकिनार कर रहा है, तो अब क्या आगे रुख अपनाएंगे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आंदोलन बहुत शुरू से हुए हैं, हमारे समाज में आंदोलन सभी ने किया है और आंदोलन को एक रूप देने के लिए ज़रूरी है कि हम स्थिरता से रुके रहें। स्थिरता से जब हम रुके रहेंगे, रही बात शांतिपूर्ण आंदोलन की, तो ये बौद्धों की पहचान है। उपद्रवी तो बहुत सारे हैं, सरकार तो नहीं सुन रही है ना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, नहीं मान रही है कब तक नहीं सुनेगी? एक ना एक दिन तो सरकार को सुनना पड़ेगा। यहाँ पे जब एक व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलेगा, एक व्यक्ति अपनी लाइफ को ख़त्म करेगा, तो 1000 लोगों को वो प्रेरणा देगा। 1000 लोग अपने घर को छोड़कर बाहर आ जाएंगे। कबीर साहब का एक दोहा भी है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लंगोटी हाथ, जो घर फूके आप नाओ चलो हमारे साथ। तो ये समर्पण का भाव है, यहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ खुद की चेतना जागृत होनी चाहिए कि हम समाज के प्रति, अपने महापुरुषों के बलिदानों के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। जब तक वो कृतज्ञता नहीं आ सकती तब तक समाज की जिम्मेदारी नहीं समझ में आ सकती, तब तक ये समझ में नहीं आ सकता कि हमारी जो धरोहर है, हमारे घरों पे जो कब्जे हैं, उनको कैसे हटाया जाए। और जब तक कोई पहचान नहीं है तब तक कोई सम्मान नहीं है। आज हमने अपनी पहचान का निर्माण नहीं किया। आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी कास्ट के साथ जीता है। क्या वो कास्ट हमने बनाई? प्रत्येक व्यक्ति गोत्र के साथ जीता, वो गोत्र हमने बनाया। जिस कैटेगरी में हमको पटक दिया गया, क्या वो कैटेगरी हमने बनाई? व्यक्तियों ने हमारा यूज़ किया समय समय पे। आज ज़रूरी है उन चीज़ों को नष्ट करके हम बौद्ध हैं, सिर्फ बौद्ध हैं, बौद्ध हमारा समाज है, हमारी यही पहचान होनी चाहिए। और जब समाज की बात हम करेंगे एक रूपता से, तो फिर हम एक जगह संगठित होकर बैठेंगे, अपनी परेशानियों को समझ पाएंगे और फिर हम चिंता नहीं चिंतन कर पाएंगे और चिंतन से फिर हल निकलते हैं। हाँ, आज के समय में जो अम्बेडकराइट कहने वाले जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव कस्बों से आते हैं, उन देश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि बाबा साहब को हमने माना है लेकिन बाबा साहब की नहीं मानी। बाबा साहब कहते थे, एनालिसिस कास्ट ऑफ एक बुक है, जाति का संपूर्ण विनाश, उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि जो राज सत्ता है वो धम्म का मुख्य उद्देश्य है। धम्म राज सत्ता की है, चाबी है। धम्म को अगर सुरक्षित रखना है तो राज सत्ता में स्थापित हो सकते हो, और राज सत्ता में अगर स्थापित हो गए तो हमारी धरोहरें बची रहेंगी। आज सिर्फ हम अपने घर कस्बों तक सीमित हैं। हमने अपनी ऊर्जा को जगह जगह यूज़ किया है, और जब हम अपनी ऊर्जा को जगह जगह यूज़ करते हैं तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन रुक जाता है। आंदोलन को रूप देना है तो राष्ट्र के रूप में दीजिए। गांव कस्बों में तो आंदोलन रोज होते हैं और हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि हम टारगेट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या टारगेट लेके बैठे हैं कि इतने दिन में हम कवरेज दे रहे हैं, अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं उन युवाओं से बात करना चाहता हूं इस टीवी के माध्यम से कि हम जहां पे भी हमारा निजी पॉइंट है, हम वहां पे इन चीज़ों को शुरुआत करें। जो चिंगारियां हैं जब वो जगह जगह भड़केंगी, फिर आंदोलन की लपटें दिखेंगी और फिर हम अच्छे रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। इनसे हमने बातचीत किया, ये अपनी बात को जो है बहुत शानदार तरीके से बेबाकी ढंग से रखने का प्रयास किया। बाकी आपको इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।